हाँ जी दीदी। शुरू करें। हाँ जी दीदी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रंग, धनी नजरी खोलो बात तुम। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। जी प्यारी सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में चित्रांशी सलूजा वो अपना भाव रखेंगी। चित्रांशी जी प्रणाम जी, बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 6। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। अरवाए अरश में वाहिदत, अरवाए अरश में वाहिदत, सो सब इनका ज़हूर। वर्णन कर बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। प्रथम लागू तू चरण को धनी, ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातन। पल नवाल निरखु नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। प्यारे मेरे प्राण के मोहे, पल छोड़ो जिन। प्यारे मेरे प्राण के मोहे, पल छोड़ो जिन। मैं पाई में हर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवन। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहि नैनन।
चरण ने मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन ए। निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के एही जीवन, वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। श्री महमती कहे अपनी रूह को, और अरश रूहान। श्री महमती कहे अपनी रूह को, और अरश रूहान। इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन, इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन, वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। अरवाहे अरश में वाहिदत, अरवाहे अरश में वाहिदत, सो सब इनका जहूर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। रूहे इन अंग का नूर, रूहे इन अंग का नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, सागर ग्रंथ, चौथा सागर, श्री ठुकरानी जी को श्रृंगार पहलो, जिसकी जो पहली ही चौपाई है, वर्णन करूं बड़ी रूह को, रूहें इन अंग का नूर, अरवाहें अर्श में वाहिदत, सो सब इनका जहूर। जहूर। इतना सुंदर वर्णन। प्रथम लागो दो चरण को धन, ये न छुड़ाइयो किन, लाख तली ला लेड़िया मेरे जीव के ही। चित्रांशी जी अपने बहुत ही सुंदर इसी सागर ग्रंथ में से वर्णन किया बड़ी रूह ठुकरानी जी का श्रृंगार, अति सुंदर। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला सागर, नूर का सागर, सागर ग्रंथ में शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकरण 1 चल रहा है। चौपाई हमारी है 44, और है ना दीदी? जी 44। हाँ, करें शुरू। जी। ए खिलवत हक नूर की, नूर आला नूर मकान, बिछोना सब नूर का, सब नूरे का सामान। ये संपूर्ण मूल मिलावा श्री राजी के नूर से ही सुशोभित है। यह सर्वोपरि नूर का धाम है। चबूतरे पर बिछी हुई सुंदर गिलम भी नूर की है, तथा शोभा रूपी संपूर्ण सामग्री भी नूरमयी है। अब यहाँ पे भावार्थ में बता रहे हैं कि आला शब्द का अर्थ होता है सर्वोपरि। मूल मिलावे को सर्वश्रेष्ठ नूर का स्थान कहने का कारण ये है कि वर्तमान समय में श्री राजी लीला रूप में मूल मिलावे में ही सिंहासन पर विराजमान है। उनके ही नूर से संपूर्ण परमधाम की शोभा है। उनके सत अंग अक्षर ब्रह्म से ही योग माया का नूर है, किंतु उसमें वाहिदत की एक रसता नहीं है। अव्याकृत के नूर की अपेक्षा सबलिक के नूर में प्रेम,
आनंद और तेज की अधिकता है। इसी प्रकार केवल ब्रह्म में सबलिक से तथा सत्स्वरूप में केवल ब्रह्म से भी अधिक प्रेम, तेज और आनंद है। संपूर्ण परम धाम में वाहिदत का रस है जो योग माया में नहीं है। सनंद ग्रंथ प्रकरण 39 में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। यही कारण है कि मूल मिलावे के नूर को नूर आला कहा गया है। अच्छा दीदी, इसीलिए वहदत नहीं है, मतलब कि अव्याकृत में जितना तेज है उससे सबलिक में, फिर सबलिक से केवल में ज्यादा है और केवल से सत्स्वरूप में अधिक है। इसीलिए वो एक रास्ता नहीं है योग माया में। ऐसा नहीं, इसका मतलब है, मतलब इसका मतलब जैसे कि भावार्थ। वाहिदत जो परम धाम में वाहिदत है ना, हम्म। वो वाहिदत का रस यहाँ नहीं है, नूर है, सब वो कह कुछ रहे है। हैं कि ज्यादा है, जैसे अव्याकृत में सबलिक में ज्यादा है, उससे अधिक है, नहीं, मैं ऐसा। पूरे योग माया के ब्रह्मांड की बात मैं कर रही हूँ मतलब कि जो वहां अर्थ पर में बताया, ये नूर तो है, वो बात बता रहे, तुलना कर रहे हैं। तुलना की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, जैसे। तुलना के हिसाब से अक्षर ब्रह्म से ही योग माया का नूर हम्म। है ना। किंतु मतलब वायदत में वैसे एक बता रहे रास्ता हैं कि नहीं है। योग परम धाम में भी नूर है, योग माया में भी नूर है, पर उसमें वाहिदत का रस नहीं है। अव्याकृत से ज्यादा नूर किस में है? सबलिक में। हाँ मैं यही तो सबलिक से कह रही ज्यादा हूँ। हम्म। केवल में, केवल से ज्यादा सत्स्वरूप में, और सत्स्वरूप में। सत्स्वरूप से भी ज्यादा भीष्ट, जो सत्स्वरूप में भीष्ट बनेगी उसके अंदर है। और उससे भी कहीं ज्यादा अक्षरधाम में है, और उससे भी कहीं ज्यादा हमारे अक्षरातीत के नूर परम परम धाम धामूल मिलावे की लावे बात करें, में। इसीलिए उसको नूर आला कहा हम्म। गया। हम्म। नूर चंद्रवा क्यों कहूं, नूरे की झालर तले तरफे सब नूर की, देखो नूरे की नजर। नूरमयी चंद्रवा की अलौकिक शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। उसमें लटकती हुई झालर भी नूरमयी है। चंद्रवा के नीचे चबूतरे की सारी शोभा नूर से ही परिपूर्ण है। हे साथ जी, अपनी नूरमयी दृष्टि से इस शोभा को देखिए। इस चौपाई के चौथे चरण का आशय ये है कि मूल मिलावे की इस शोभा को लौकिक भावों से नहीं देखना चाहिए। ऐसी भी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि वहां भौतिक प्रकाश से बनी हुई शोभा होगी। अक्षरातीत श्री राज्य का नख से शिक तक का जो स्वरूप है, उसी के तदोगद हूबहू मूल मिलावा या परम धाम के कण कण का स्वरूप है। इसे ही नूर की दृष्टि से देखना कहते हैं। यह दृष्टि बिना प्रेम के नहीं प्राप्त हो सकती। रूहे मिलावा नूर में बीच कठेड़ा, नूर भर थंब तकिए सब नूर के, कछु और ना नूर बिगर। चारों मेहराबी द्वारों को छोड़कर थंबों के बीच में कठेड़े की शोभा आई है। कठेड़े से तकिए लगे हैं। सिंहासन से लेकर कठेड़े तक सखियां सट सट कर बैठी हैं। ये सारी शोभा नूरमयी है। थंब और तकिए सभी नूर के हैं। वहां नूर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तखत शोभित बीच नूर का, नूर में जुगल किशोर, बैठे हक बड़ी रू नूर में, नूर शोभा अति जोर। चबूतरे के बीच में नूरमयी सिंहासन शोभायमान है। उस पर नूरमयी शोभा
धारण किए हुए युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान है। यह नूरमयी शोभा बहुत अधिक मोहक है। श्री लालदास जी के वृत्त के इस कथन के आधार पर यह मानना उचित नहीं है कि सिंहासन चबूतरे के बीच में नहीं बल्कि पश्चिम दिशा में 5 और नीलवी के थंबों से लगते हुए है। इन दुलीचे पर शोभित कंचन रंग सिंहासन 5 नीलवी के लगते झलकत नूर रोशन। बड़ी वृत्त प्रकरण 15 चौपाई 83। जिस प्रकार अपने हाथ की 2 उंगलियों को दूर स्थित 2 थंबों की सीध में करके देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों उंगलियां दोनों थंबों से सटी हुई हैं, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता। उंगलियों और थंबों के बीच बहुत दूरी होती है। इसी प्रकार श्री लालदास जी के कथन का आशय यह है कि यद्यपि सिंहासन तो पश्चिमी गिलम के बीचों बीच है, किंतु जब पूर्व दिशा से सिंहासन के किनारे के पायों को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम दिशा में इसके दोनों पाए 5 और नीलवी के थंबों से सटे हुए हैं। चौपाई में लगते शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है प्रतीत होता है। परमधाम शब्दातीत है, वहां प्रत्येक इंद्रिय में 5 गुण निहित हैं। इसीलिए मन में कभी भी ऐसा संशय नहीं रखना चाहिए कि यदि सिंहासन बीच में होगा तो पीछे की सखियां श्री राज जी की ओर कैसे देख सकेंगी। ब्रह्मवाणी का कथन अंतिम सत्य है, श्री लालदास जी का कथन भी सत्य है, किंतु उपरोक्त चौपाई के अर्थ में उचित अवधारणा की आवश्यकता है। श्री मुखवाणी में कई स्थानों पर चबूतरे के बीच में ही सिंहासन की स्थिति बताई गई है। ठीक है सुंदर साथ जी, क्लियर है। चौपाई बता रहे हैं वही कि ए जोत जो जोत में बैठियां जो सब मिल, क्यों कहूं शोभा इन जुबा, बीच सुंदर जोत जुगल। गिरदवाए तखत के कई बैठियां तले चरण, जानो जिन होवे जुदियां, पकड़ रहे हम सरन। जैसे स्वरूप रूहन के चरणों लगे गिरदवाए, त्यों पुतलियां मोतिन की कदमों रही लिपटाए। हाँ जी, इसका अर्थ कर दो दीदी चौपाइयों का। पहले अनम्यूट करो दीदी, बंद है। इसी सागर ग्रंथ में 2 प्रकरण की 4 नंबर चौपाई है। ए जोत जो जोत में बैठियां जो सब मिल, क्यों कहूं शोभा इन जुबा, बीच सुंदर जोत जुगल। मतलब जैसे सखियां आपस में मिलकर के बैठी हैं, उनके आभूषणों में से उनके वस्त्रों में से इतना नूर निकल रहा है कि ऐसे लग रहा है कि एक जोत का सागर हो। कहते इसकी शोभा का मैं वर्णन कैसे करूं, क्योंकि बीच में क्या है, बीच सुंदर ज्योत जुगल। युगल स्वरूप के अंदर के वस्त्रों आभूषणों उनके हर चीज में भी क्या निकल रही है, ज्योति ही ज्योति निकल रही। बीच सुंदर ज्योत जुगल, इसका मतलब बीच की बात की गई चौपाई के अंदर। गिरदवाए तखत के, जो सिंहासन है उसके चारों ओर कई बैठियां तले चरण, सब सखियां चरणों के तले बैठी हुई हैं। जानो जिन होवे जुदियां, ऐसा लग रहा कि कहीं अलग ना हो जाए, पकड़ रहे हम शरण, कि हम उनके चरणों से लग करके बैठी हुई हैं कि कहीं हम अलग ना हो जाएं।
फिर कहते हैं जैसे स्वरूप रूहन के, जैसे स्वरूप रूहों के हैं, चरणों लगे गिरधवाएं, सिंहासन के चारों ओर चरणों के गिरधवाएं बैठे हुए हैं, त्यों पुतलियां मोतिन की कदमों रही लिपटाए। जो धनी के चरणों में आभूषण आए हैं, कांबी आई है, कांबी में जो मोतियों की पुतलियां बनी हुई हैं, जैसे वो चरणों के चारों तरफ घेर करके बैठे हुए हैं, ऐसे ही रूहें जो हैं धाम धनी के चारों ओर चरणों में लिपट करके गिरधवाएं चारों ओर घेर करके बैठी हुई। ये श्रृंगार ग्रंथ की हम चौपाई कई बार कर चुके हैं, पहले भी श्रृंगार जब हमने किया। हम्म इन चौपाइयों से स्पष्ट होता है कि सिंहासन जो है बीच में है। बस समझने की अवधारणा बनानी चाहिए, हमें समझना चाहिए। जैसे कि हम ऐसे हाथ उंगली रखते हैं, तो ऐसे मैंने अभी रखा तो ऐसे लग रहा है कि मेरा जो ये इसकी स्क्रीन है मेरे बिल्कुल पास में है। तो इसी हम्म तरह से जब हम पूरब की तरफ बैठे हैं, तो हम जब सिंहासन को देखते हैं, तो उधर लगे हुए जो पांच और नीलवी, नीलवी और पांच के दो स्तंभ हैं, लगता है कि सिंहासन के साथ लगे हुए हैं। चिपके हुए हैं। लेकिन जैसे अब धारणा बनती है, वैसे जो है उसमें दूरी काफी होती है। हम्म इस तरह से उनके बीच में दूरी बनी हुई है, और सिंहासन बीच में ही इन चौपाइयों से सिद्ध होता है। हम्म ठीक है जी सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ को लगता हो कुछ भी कह सकते हैं। हम्म, ठीक है। नूर स्वरूप रूप नूर के, नूर वस्त्र भूखन, शोभा सुंदरता नूर की, सब नूरे नूर रोशन। परमधाम में युगल स्वरूप और सखियों आदि के रूप तथा स्वरूप दोनों ही नूरमयी हैं। उनके वस्त्र एवं आभूषण भी नूरमयी हैं। उनकी सुंदरता तथा शोभा भी नूरमयी है। सर्वत्र नूर ही नूर लीला कर रहा है। इस काल माया के ब्रह्मांड में किसी के बाह्य स्वरूप शरीर को क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। किंतु उनके अंदर छिपा हुआ वह तत्व जिससे पूरा शरीर चेतन रहता है, वो क्या कहलाता है? स्वरूप कहलाता है। इस संसार में स्वरूप के बिना रूप निष्क्रिय और निर्जीव है, किंतु परमधाम में एक ही पर ब्रह्म का स्वरूप नूर रूप में अंदर बाहर एक रस हो रहा है। जैसा कि यजुर्वेद में कहा गया है, इस रूप में व्यक्त किया गया है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यायस्य बाह्यतः, अर्थात वह ब्रह्म ही अंदर बाहर सर्वत्र एक रस हो रहा है। आगे समझ सुंदर साथ जी? हाँ आगे हो रहा है, चलिए पढ़िए। हाँ जी। ब्रह्म वेदम मृतम पुरस्तात ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणत क्षोत्तरेण अध्यक्षोध्रुवं च प्रसतम ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है कि अर्थात यह अजर अमर ब्रह्म ही आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र विराजमान है। यही सर्वोत्कृष्ट है। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस बात की समझ में आ गई। रूप, इस हम संसार में रूप भी है स्वरूप भी है। चाहे हम्म जैसे कि कोई भी तन हो, मेहराज जी का तन रूप है, देवचंद्र जी का तन रूप है, मोहम्मद साहब का भी तन रूप है, लेकिन अंदर बैठा स्वरूप कोई और। जैसे ये हमारे तन है, इसमें भी हमारे जीव चेतन बैठा हुआ है, जो आत्मा है वो स्वरूप है, लेकिन हमारा जो बाहरी शरीर है वो रूप है। कि परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम में चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, वो सब स्वरूप ही कहलाएगा। इसको ऐसा नहीं कि हार जो है वो बाह्य दृष्टि से हमें उसे रूप कहेंगे, या बाह्य जो तन है उसको रूप कहेंगे, नहीं। हर चीज वहां पर ऊपर नीचे अंदर बाहर जो भी है वो स्वरूप ही स्वरूप है। इसको यजुर्वेद के द्वारा भी और मुंडकोपनिषद के द्वारा भी यही बात स्पष्ट रूप में बताई गई है। हम्म
गुण अंग इंद्री नूर की, नूरे बान वचन। पिंड प्रकृति सब नूर की, नूरे कहन सुनन। प्रकृति के सत्व रज और तम के विपरीत वहां द्रव्य के गुण के रूप में मात्र वहां क्या है? नूर है। अर्थात नूर ही गुण है और नूर ही द्रव्य है। अंतःकरण और इंद्रियां भी नूरमयी है। वाणी तथा शब्द भी नूर के हैं। वहां के शरीर तथा प्रकृति भी नूरमयी है। कहना सुनना भी नूरमयी है। सब कुछ ये परम धाम में नूरमयी है। जब परम धाम में श्री राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं, तो उनके स्वरूप से भिन्न अन्य किसी पदार्थ के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इस भौतिक जगत में जिस प्रकार त्रिगुणात्मिक प्रकृति से कारण शरीर, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है? 10 इंद्रियां तथा 5 सूक्ष्म भूत तथा 4 अंतःकरण और स्थूल शरीर की रचना होती है, वैसी स्थिति परम धाम में नहीं है। वहां सर्वत्र एकमात्र नूर की ही लीला है। रूहें बड़ी रूह नूर में, नूर हक के सदा खुशाल। हक नूर निस दिन बरसत, नूर अरस परस नूर जमाल। श्यामा जी एवं सखियों का स्वरूप नूरमयी है। वे नूरमयी स्वरूप वाले श्री राज्य को हमेशा ही अपने प्रेम से रिझाती हैं। इनके ऊपर भी श्री राज्य के इश्कमयी नूर की वर्षा होती है। इस प्रकार श्री राज्य और नूर के सभी स्वरूप अरस परस ओत प्रोत हैं। श्री राज्य का ही स्वरूप सभी रूपों में लीला कर रहा है। परमधाम के 25 पक्षों में जो कुछ भी दृष्टि गोचर हो रहा है वो सब धाम धनी का नूर ही है। नाम ठाम सब नूर के, कहूं जरा ना नूर बिन। महल मंदिर सब नूर के, माहे बाहिर नूर पूरन। परम धाम के सभी स्थान और नाम नूरमयी है। एक कण भी नूर के बिना नहीं है। यहाँ तक कि सभी महल और मंदिर भी नूरमयी शोभा से ओतप्रोत हैं। वहां के सभी पदार्थों में अंदर बाहर एक ही नूर पूर्ण हो रहा है। तारतम ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण संसार के मनीषी जन इस नश्वर जगत को ही ब्रह्म रूप मानकर सर्वदम खिलवदम ब्रह्म का उद्घोष करने लगे। वस्तुतः उपनिषदों का यह कथन मात्र परम धाम के लिए ही घटित होता है। तो वहां नाम की किसकी बात करिए दीदी? वहां परम धाम के सभी स्थान और नाम नूरमयी है। अच्छा, परम धाम के 25 पक्षों के जो नाम है। नूर बाग, फूल बाग, पश्चिम अच्छा, चुगान। हाँ, हाँ, सभी सब जो स्थान हम बोलते हैं वो सब नूर में ही है। सब नूरमयी नूर है। में ही है, कण कण में नूर के सिवा कुछ भी नहीं। भले महल हो, थंब हो, गलियां हो, चांदनी चौक हो, वृक्ष हो, पत्ते हो, हर चीज नूर से भरपूर है। सब हम्म। नूर से ही शोभा से ओतप्रोत है। अंदर हम्म। बाहर नूर है, नूर के बिना कुछ भी नहीं। तो दुनिया वाले यहाँ घटा देते हैं कि यहाँ क्या हम्म। कहते हैं, खलविदम हम्म। मतलब ब्रह्म, है ना। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह नूर को, ब्रह्म ही ब्रह्म का स्वरूप है। तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, जैसे कि वेदांत दर्शन है। सब में क्या कह दिया कि सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। चींटी से लेकर हाथी तक सब क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। तो ये कहने का मतलब वहां पर कुछ नहीं है। वहां इस संसार में ऐसा नहीं है, बल्कि परम धाम में ये बातें सारी घटती हैं, वहां नहीं घट सकती। वहां हम्म। कैसे सब ब्रह्म का स्वरूप हो सकते हैं? भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, दिखलाओ।
तुम सकल में साईं देखा, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। बताओ तुमने कैसे उस पार ब्रह्म को देख लिया। तुम जो कहते कण कण में पार ब्रह्म विराजमान है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म कण 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 में विराजमान नहीं है। इस तरह से प्रकरण इसीलिए उतरे यहाँ। इसी ये जो एक कहा गया, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि त्वम ब्रह्मस्मि, तुम भी ब्रह्म हो, आत्मा ब्रह्म। मतलब ये जितने भी 12 महावाक्य आते हैं, उन महावाक्यों में ब्रह्म को ही इतना सब कह दिया कि हर चीज में ब्रह्म ही ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन हम्म, वहां नहीं करते, बल्कि ये परम धाम में परम कर- धाम की बात है। बिना तारतम्य वाणी के ज्ञान से उन्होंने ऐसी बातें कही। हम्म। अरस भूम सब नूर की, नूरे के थंब दीवाल, द्वार बार कमाड़ी नूर के, नूर गोख जाली पड़साल। परमधाम की संपूर्ण भूमिका नूरमयी है। वहां के थंब और दीवारें भी नूरमयी और चेतन हैं। निज धाम के दरवाजे, द्वार, पल्ले भी नूर के हैं। जाली द्वार, दीवारें, छज्जे और पड़साले यानी दहलाने भी नूर की नूरमयी हैं। यद्यपि द्वार और बार एकार्थवाची शब्द हैं, किंतु इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। बार शब्द केवल छोटे दरवाजे के लिए प्रयुक्त होता है। छोटा दरवाजा कहाँ है सुंदर साथ जी? और बड़ा दरवाजा कौन सा है? हाँ प्रणाम जी जी। सुषमा दीदी। प्रणाम जी। मैं हाँ कह रही जी, थी गोख का मतलब क्या है? गोख जाली है ना, आया ना भी। हाँ, गोख हाँ। जालीदार तो समझा नूर आ गया, गोख दीवार भी जाल, वहां के थंब है ना, और थंब दीवारें ये भी नूरमयी और चेतन है। निजधाम के दरवाजे, पल्ले, पल्ले, पल्ले हो सकता है। पल्ले, नूर गोख जाली पड़साल, पल्ले भी आपने जो नूर। पूछा है ना बड़े दरवाजे कहाँ हैं, छोटे बड़े दरवाजे तो जो मंदिर है उनके बाहरी तरफ जो है बड़े दरवाजे, जो पाखे की दीवार के हैं वो छोटे दरवाजे हैं। हम्म। सही है। और सोचो, बाहरी अच्छा दरवाजा जो है दीदी, अपन एक मंदिर में जाते हैं, दरवाजों का साइज कई जगह फर्क है। हाँ। कई जगह 11 हाथ के हैं, कई जगह 33 हाथ के हैं, कई हम्म 22 हाथ का भी है, दूसरे बॉम्ब में अलग अलग हैं। पर मेन बड़े दरवाजे जो मुख्य द्वार है वो है, जो जैसे धाम दरवाजे में जाते हैं अपन तो मुख्य द्वार वो ही है। मुख्य द्वार वो हो गया। बड़े दरवाजे वो है, छोटे और भी है जो मंदिरों में सब तरफ है छोटे दरवाजे, कई कई साइज में है। हाँ जी, मुझे प्रणाम जी। मुझे तो झरोखे में जाने वाले दरवाजे याद आए हैं। छोटे नजर आ गए ना। है ना? हाँ वो भी है, झरोखे में वो वो भी मंदिर है। छोटा और ही मंदिर हो। के अंदर से, मंदिरों के अंदर से 5 दूसरी हाथ बॉम्ब के के अंदर ऊपर जो हाँ, झरोखा है उसके सीढ़ियां चढ़ने आसपास से भी छोटे। पहले, हाँ, सीढ़ियां चढ़ने से पहले और सीढ़ियां उतरने के लिए मंदिर के कई अंदरों जगह है से। छोटे दरवाजे। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ आशी जी। जी, दीदी भी ठीक कह रही हाँ है। जी, हाँ जी, मैं सब हाँ जी सभी ठीक ज्योति कह रही दीदी, हूँ। आप भी बोलो। हाँ प्रणाम जी प्रणाम। गोख जो है ना, गोख कहते हैं जरोखों को। अच्छा, जहाँ तक मैं, हाँ, गोख जरोखे हैं। अच्छा, अच्छा नूर प्रणाम। गोख जाली पड़साल, ठीक है दीदी। गोख हाँ, मतलब झरोके। जरोखे, हाँ। अच्छा जाली अच्छा। प्रसाद यानी कि जाली के हाँ दरवाजे। हम्म। हाँ नहीं वो। हम्म। हम्म। और गोख जो है वो जरोखे हैं। अच्छा ठीक। ठीक है, हाँ जी चित्रा, ठीक है आप जी। क्या कह रहे हो? कुछ आप भी सुना दो, क्या प्रणाम कह जी। रहे हो? हाँ जी, मैं भी गोख को मैंने गूगल किया था तो झरोखा ही आया, अरे तो वाह, चलो इसीलिए मैंने ठीक, टेस्ट करी थी। कंफर्म हो गया। अब कंफर्म हो गया क्यों? बीपी ठीक सिंह है, जी ने पहले लिख दिया था। अच्छा। मेरे को भी यही लगता है, झरोखों के दरवाजे छोटे हैं और हाँ, जो हमारे हवेलियों के दरवाजे, मेन दरवाजे हैं, वो वो बड़े बड़े हैं। हो गए। तीन तरह के साइज के हो गए ना। एक तो हाँ वो दूसरे दरवाजे हो गए, एक मेन गेट वाला दरवाजा हो गया, और बाकी अंदर एक छोटे वो दरवाजे भी हो 86 गए। हाथ वाले भी हैं, और हम्म, छोटे वो बड़े दरवाजे 33 हाथ 33 वाले भी वाले हैं, भी है, हो गए 22 हाथ चार, वाले भी हैं और 11 हाथ वाले भी 11 हाथ के भी हो गए। हैं। 5 हाथ वाले भी हैं। 5 वाला भी है। हाँ पांच 5 वाले वाले भी भी, हैं। राइट। 5 हाथ का भी दरवाजा। इसीलिए झरोखे में अंदर द्वार आने के लिए और 5 हाथ बार का कह दिया राज जी ने। देखा सुंदर सही साथ बात। कितनी जल्दी दरवाजों में चिपकन लग गई। ये तो अपनी दोबारा रिपीट हो जाता है ना, अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है ना, फिर बोल लो ना तो अच्छा लगता है, सबकी थोड़ी सी चेतनता आ जाती है। हाँ, मुझे लगता है अकेली नहीं हूँ मैं, सब साथ हैं, सब जाग रहे हैं। मेहराब झरोखे नूर के, जरे जरा सब नूर, अरस माहे
बाहिर सब नूर में, नूर नजीक नूर दूर। परम धाम का एक एक कण नूरमयी है। वहां की मेहराबें, वहां की खिड़कियां, ये झरोखे कह दिया, सभी नूर के हैं। उस स्वलीला अद्वैत परम धाम में दूर हो या निकट, लीला रूपी सभी पदार्थों में एकमात्र नूर ही अंदर बाहर क्रीड़ा कर रहा है। नूर नाम रोशन का दुनी जानत यूं कर, सो तो रोशनी जिद अंधेर की, दुनी क्या जाने लदुन्नी बिगर। संसार के लोग ऐसा समझते हैं कि प्रकाश ही नूर है, जबकि इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। भला तारतम ज्ञान के बिना वे नूर के स्वरूप के बारे में क्या जान सकते हैं। वे तो इस मायावी ब्रह्मांड की रोशनी को ही नूर समझने की भूल कर बैठते हैं। इस काल माया के ब्रह्मांड में प्रत्येक प्रकाशमयी वस्तु, चाहे वो सूर्य हो, नक्षत्र, विद्युत आदि क्यों ना हो, अग्नि तत्व का स्वरूप है, जो कि जड़ है। अग्नि तत्व वायु तत्व से प्रकट हुआ है और वायु तत्व जड़ आकाश से प्रकट हुआ है। आकाश का स्वरूप निराकार है तथा अहंकार, महतत्व एवं मोहसागर, अंधकार का स्वरूप भी निराकार है। इस प्रकार निराकार वायु एवं निराकार आकाश से प्रकट होने वाले सूर्य आदि नक्षत्रों की ज्योति को नूर समझ लेना शीशे को हीरा समझने जैसी बात है। ब्लैक होल के अंदर ना जाने कितने सूर्य लय हो जाया करते हैं। कितनी अच्छी बात समझाई है। यद्यपि इस प्रकरण की चौपाई 28 में रोशनी शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु वो परमधाम के लिए है। परमधाम का प्रकाश अक्षरातीत का ही स्वरूप है, जो सत्य चित्त आनंदमयी स्वलीला अद्वैत और अनंत है। जबकि इस संसार का प्रकाश कैसा है? असत है, जड़ है, दाहकारक है, मायामयी है और वायु तत्व में लीन हो जाने वाला है। तो ये डिफरेंस करके बताया। तो सुंदर साथ जी, नूर का शब्द क्लियर हो गया कि नूर किसको कहते हैं? बता सकते हैं एक सुंदर साथ कि नूर, किरण दीदी ने बहुत अच्छा किया था, तो एक रिवाइज कर लो कि नूर का ही सागर हम पढ़ रहे हैं, तो नूर किसे कहते हैं? नूर में क्या क्या आ गया? आप बोल दो चित्रा, आपका खुला है। नूर किसे कहते हैं? हाँ जी, नूर का अभी जैसे हम नूर का सागर कर रहे हैं, तो इस चौपाई में राजी कह रहे हैं कि ये जो दुनिया में हम प्रकाश देखते हैं ना, सब समझते हैं कि वो एक प्रकाश ही है जो नूर कहते हैं, कि वो बाहर से इस 14 लोक के ब्रह्मांड से के पार की जो बात करते हैं, तो उनको लगता है एक प्रकाश है जिसकी सर्च में वो जा रहे हैं। लेकिन नूर, अब राजी ने हमें तारतम्यवाणी से क्या बताया कि वो परम धाम का स्वलीला अद्वैत का जो राज्य का खुद का नूर है ना, उसको ही नूर कहते हैं। अब रोशन कहने का भाव ही हो जाता है कि उसमें एक ज्योति और तेज तो है ही है, लेकिन अब इसमें स्वामी जी ने लिखा कि वे नूर के स्वरूप के बारे में। तो अब जो नूर का स्वरूप है ना, वो राजी ने बताया कि नूर के अंदर क्या क्या है, कि वो बाह्य अर्थ नहीं है कोई, वो उन्हीं से निकलता हुआ प्रकाश है, जो जैसे कह लो कि वो पूरी की पूरी हमारी तारतम वाणी को भी नूर कहा गया है, कि जिसके अंदर एक वो उज्जवलता है, सौंदर्य है, माधुर्यता है, कोमलता है। तो जितना भी वहां पे तत्व है ना, जो परम धाम का, जो मिलके बनता है, जो राज्य खुद है वहां हकीकत की लीला में, मार्फत की धनी के दिल से जो सारा का सारा निकलता है, उसको नूर कहा जाता है। ये तारतम्यवाणी से पता चला। अदरवाइज दुनिया वाले एक प्रकाश को ही नूर समझते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ के माया का जो प्रकाश है वो
खत्म होने वाला है, नश्वर है। दाहकता जो नीचे लिखे हुए थे कि वो असत्य है, मिटने वाला है, जबकि परम धाम का नूर है जो वो अखंड है। हाँ जी सुषमा दीदी, हाँ बिल्कुल, अब अच्छे से सब सुंदर साथ को क्लियर हो गया होगा। सुषमा दीदी बोलो, आप क्या कह रहे हो? अच्छा, मैंने अभी तो कुछ नहीं बोला, पहले कहा ठीक था है, अच्छा। ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ जी, सॉरी। कोई बात नहीं दीदी। आशी दीदी आप बोलो। चित्रा ने काफी डिटेल में बोल दिया, एक लाइन बोलूंगी उसके बारे में। हम्म। यानी कि स्वरूप कौन है? राज्य। तो रूप सारे राज्य, बस जिस नूर से राज्य है उसी नूर से सारा सारा परम परम धाम। धाम है, कन कन, हर कन, हर यानी का कि राज्य ही राज्य, राज्य नूर है, अंदर भी बाहर भी, स्वरूप भी राज्य, रूप भी राज्य। रूप भी राज्य, यहाँ पे अलग अलग है रूप और स्वरूप, वहां तो पूरा हाँ, ही परम धाम राज्य। की बात हो रही है ना, परम हाँ धाम की बात हो रही है, अपने हाँ घर की बात, घर नूर का है ना। घर बिल्कुल। में जहां तक बता दिया वायु अग्नि, और बड़ा अच्छा लगा मुझे, जो अग्नि है वायु में विलीन हो जाती है। इसको मैंने थोड़ा सा सोचा तो मुझे लगा वाकई जहां भी देखो इस संसार में क्या है, हम अग्नि बालेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, वायु तत्व दे विच से खत्म हो जाएगी, वायु में विलीन हो जाती है। पहले पढ़ा ना अभी आपने कि वायु से ही उत्पन्न हुई अग्नि। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, जब बोला वायु में विलीन हो जाता है अग्नि तत्व तो मुझे क्लियर हो गया। तो स्वामी जी ने तो पूरा डिटेल में समझा दिया, फिर से डिफरेंस पढ़ा जा करके सकता, बता दिया फिर बिल्कुल। से पढ़ा जा सकता। प्रणाम जी। तले भूम चबूतरा बैठा हक मिलावा इत, हक हादी ऊपर बैठ के गिरोह को खिलावत। रंग महल की प्रथम भूमिका में 5वीं गोल हवेली है, जिसके चबूतरे पर सुंदर सात के बीच में युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है, और वहीं बैठे बैठे माया का खेल दिखा रहे हैं। अरस मता अपार है, दिल में न आवे। तो ये जो बहन जी कह रही हैं कि द्वारा ऊपर वाली छपाई द्वारा से पढ़ दो, ये वाली दीदी, नूर दीदी नाम रोशन का शायद, नहीं, इससे ऊपर। ये वाली, तले भूम चबूतरा, ये वाली छपाई को कह रहे नहीं, हैं। तले घूम तो अभी पड़ी है ना, इससे ऊपर वाली। ये वाली नूर ये वाली। नाम रोशन का। हाँ हाँ, जी। अच्छा ठीक है, इसका अर्थ दोबारा पढ़ लेते। संसार के लोग ऐसा समझते हैं कि रोशनी प्रकाश ही नूर है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। भला तारतम्य ज्ञान के बिना वे नूर के स्वरूप के बारे में क्या जान सकते हैं? नूर के स्वरूप के बारे में क्या जान सकते हैं? वे तो इस मायावी ब्रह्मांड की रोशनी को ही नूर समझने की भूल कर बैठते हैं। इस काल माया के ब्रह्मांड में प्रत्येक प्रकाशमयी वस्तु, चाहे वो सूर्य हो या नक्षत्र हो या विद्युत आदि क्यों ना हो, किसके बने हैं? अग्नि तत्व का स्वरूप है, जो कि जड़ है। अग्नि तत्व वायु तत्व से प्रकट हुआ है, और वायु तत्व जड़ आकाश से प्रकट हुआ है। आकाश का स्वरूप निराकार है, सिस्टम से बता रहे हैं। फिर आकाश का स्वरूप निराकार है, तथा अहंकार, महातत्व और मोह सागर का भी स्वरूप निराकार है। इस प्रकार निराकार वायु एवं निराकार आकाश से प्रकट होने वाले सूर्य और नक्षत्रों की रोशनी को नूर समझ लेना। जो निराकार से उत्पन्न हुआ वही सूर्य, और उसकी रोशनी को नूर समझ ले यदि हम, तो वो किसके समान है? शीशे को हीरा समझने जैसी बात है। ऐसे वो कह रहे हैं कि ऐसे ब्लैक होल के अंदर ना जाने कितने सूर्य लय हो जाया करते हैं। यद्यपि इस प्रकरण की चौपाई 28 में रोशनी शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु वो किसके लिए है? परम धाम के लिए। परम धाम का प्रकाश अक्षरातीत का ही स्वरूप है, जो सत्य चित्त आनंदमयी स्वलीला अद्वैत और अनंत है। जबकि इस संसार का जो प्रकाश है वो असत है, जड़ है, दाहकारक है, मायामयी है
और वायु तत्व में लीन हो जाने वाला है। ठीक है। अरसमता अपार है, दिल में न आवे बिना सुमार, ताथे ल्याऊं बीच हिसाब के, जो रोहे करे विचार। परम धाम की लीला, परम धाम की शोभा तथा विस्तार संबंधी ज्ञान अनंत है। जब तक वह सीमा बद्ध ना हो तब तक वह ज्ञान हृदय में नहीं आ पाता। इसीलिए मैंने परम धाम के इस ज्ञान को बहुत ही सीमित कर दिया है, ताकि सुंदर साथ उसका चिंतन कर सके। श्री मुखवाणी में परम धाम का वर्णन वैसे ही है जैसे हिमालय पर्वत को सरसों के एक दाने के रूप में दर्शाना हो। इतना वर्णन भी परब्रह्म के आवेश के कारण संभव हो सका, अन्यथा संसार के मनीषी जन तो नेति नेति कहकर मौन हो गए। अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उत्तर का कथन इसी संबंध में है। परमधाम का वर्णन कितना कठिन है, यह श्रृंगार ग्रंथ के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो परम धाम का वर्णन है वो कितना कठिन है। चौपाई क्या कह रही है? ए निर्णय करना अरस का, तिन में भी हक जात, इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी गोते खात। श्रृंगार की ये चौपाई है, इसको क्लियर करो सुंदर साथ जी। दीदी, निर्णय करना अरस का, कौन सुंदर साथ करेंगे? कामिनी दीदी बोलो आप। ये निर्णय करना और शिका, दिन में भी हक जाता, ईत नूर अकल भी क्या करे, जित जित लदुन्नी गोते खाता। इसमें ऐसा कहते हैं कि परम धाम का निर्णय करना और इसमें भी हक जात यानी कि ब्रह्म सृष्टिया, इनका तो क्या निर्णय करे। ईत नूर अकल भी क्या करे, इसमें नूर की बुद्धि भी क्या करे, जिसमें लदुनी यानी कि तारतम भी इसमें उलझ जाता है। तारतम भी इसमें उलझ जाता है, वो भी निर्णय नहीं कर सकते हक जात की। शीतल दीदी आप करो। प्रणाम दीदी। नाम जी। इसमें जो बताया गया कि अर्श का जो हक जाता है, अर्श का जो स्वरूप है, अर्श में जो कुछ भी तत्व है उनके बारे में कहना तो असंभव है जैसे, पर फिर भी यहाँ का मसाला लेके इंद्रावती सखी ने या महामती जी ने ये सब कुछ लिखा। पर उसमें ये बात है, इत नूर अकल भी क्या करे, ये अक्षर ब्रह्म के लिए वो बोला गया। जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, शायद यहाँ पे मुझे ये लगता है कि अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मांड बनाया है, तो यहाँ पे इस ब्रह्मांड की बुद्धि से ये कहना, जो सिर्फ लदुनी मतलब इस इल्म में ही खोई रहती है, कुछ समझ मुझे तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं शायद। हाँ, कोई नहीं, अभी करते हैं अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं श्रृंगार का वो ग्रंथ निकल आए, वही पढ़ लूं दीदी? हाँ हाँ पढ़ लो, कोई बात नहीं। ये निर्णय करना अर्श का, तिन में भी हक जात, इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी गोता खात। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम की शोभा, सौंदर्य आदि का इस संसार की उपमा देकर निर्णय करना बहुत ही कठिन है। उसमें भी श्री राज श्यामा जी और सखियों की शोभा एवं सौंदर्य का आकलन करना तो असंभव ही है। ऐसी अवस्था में भला अक्सर ब्रह्म की जागृत बुद्धि
कैसे निर्णय कर सकती है जब मेरी नीच बुद्धि भी लड़खड़ा रही है, यानी गोता खा रही है। भावार्थ, यह कथन मूल स्वरूप का नहीं बल्कि श्री महामती जी का है। मूल स्वरूप पूर्णाति पूर्ण है। उनके लिए किसी भी दृष्टि से असंभव शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता। यद्यपि श्री महामती जी के अंदर से स्वयं श्री राज्य ही अपने आवेश स्वरूप से कह रहे हैं, किंतु यहाँ के तन, बुद्धि एवं रचना का प्रयोग होने से यह कथन श्री महामती जी के साथ जुड़ जाता है। इस चौपाई से पूर्व एवं बाद में भी प्रकरण की सभी चौपाइयों में श्री महामती जी का ही कथन है, इसलिए इस चौपाई में भी उन्हीं का कथन माना जाएगा। सनंद 39 चौपाई 4 में कहा गया है कि खेल में मेहदी तोतला, जुबा कजा एठोर, आगे तो नूर तजल्ला, तहां जुबा बोल है। और इस संसार में युगल स्वरूप एवं सखियों की शोभा सौंदर्य का वर्णन करने में जब कोई भी उपमा नहीं मिल सकती तो श्री महामती जी कैसे वर्णन करें। इसी कारण उनकी आवाज में लड़खड़ाहट आने लगती है। यह प्रसंग कुरान के पारा 18 या 18 सूरे नूर तथा हदीस में आया हुआ है कि अन्ना लुकनत इमाम अर्थात अस्पष्ट या हकलाहट है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वही क्लियर किरण दीदी? बस यही कहना चाह रहे हैं ना कि अर्श की वाहिदत, अर्श की शोभा को मतलब राज्य के आवेश के बिना नहीं कहा जा सकता, राज्य की निज बुद्ध के बिना नहीं कहा नहीं, जा वो कह सकता। रहे हैं कि मेरी निज वो कह रहे हैं कि महामती जी की ये मतलब उनकी जो होती है ना वो बुद्धि। जुबान लड़खड़ा रही है, बाकी हाँ राज्य तो पूर्णाति पूर्ण है, वो तो अच्छे से हमें बता सकते हैं। महामती जी के लिए है ना किरण दीदी, यही कह रहे हैं ना? महामती जी के लिए। हाँ, ये महामती जी के वो लिए ना। कह रहे हैं कि हाँ मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। क्योंकि वो श्रृंगार में भी राज्य को जैसे कराना है वो तो कर ही देंगे, वो तो ऐसा कर ही नहीं देंगे भाई, करते। वही राज्य का है। नूर अकल तो अक्षर ब्रह्म की वही बुद्धि आ गई हाँ ना भाई, थोड़ी ये सी। हाँ जागृत बुद्धि, हाँ वो हाँ, आपने जागृत सही बुद्धि। कहा, वो जागृत बुद्धि भी, हम्म, जागृत बुद्धि। और वो कह रहे हैं निज बुद्धि, मेरी खुद की अपनी बुद्धि मेरी हाँ गोते खा रही है। इस हाँ बस जागृत वही। बुद्धि क्या करेगी? मेरी मतलब उनके अंदर तो पूर्ण शक्तियां थी ना, फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरी भी वो जो थी ना जुबान लड़खड़ा रही है। क्योंकि उनको भी साक्षात जो दिखाई देता था वो कहते थे कि मैं मैं उतना वर्णन नहीं कर भी पाता, आती है कि वो जितना देख पा रही है वो उतना वर्णन कर ही नहीं पाती। वो नहीं कहती मेरा पाते। दिल कुछ और भरा हुआ है, लेकिन उसको मैं शुमार में कैसे लाऊं। तो इसलिए वो दूसरा चरण है ना कि एक तो हक की जात की बात, ऊपर से राज्य की बात, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उसको शुमार में क्यों लाए। मतलब उसका सार यही निकलता है कि उनमें भी वो इसलिए शब्दातीत है, वो हाँ शब्दातीत है, शब्दों में नहीं ला पा रही बस। हाँ जी। हाँ जी ज्योति दीदी। ज्योति दीदी खोलो, खोलो पहले, ज्योति दीदी अनम्यूट करो। देखो इसका भाव ये है, जैसे राजी तो देखो वर्णन सब कर ही सकते हैं, पूर्णाति पूर्ण है, परम धाम भी पूर्ण है अपने आप में। लेकिन यहाँ पर जो ये बात कही गई है ना, वो इसलिए कही गई है क्योंकि राज्य ने रूहों को अपने से अधिक शोभा दी है, इंद्रावती जी को भी अधिक शोभा दी है। तो कहते हैं कि उनके यानी कि अब राज्य के अपने मुख से कैसे वर्णन करते हैं अपने सौंदर्य का, वो इंद्रावती के मुख से करवाया ना, इंद्रावती के अंदर बैठ करके कैसे कहते हैं मेरे नेत्र इतने सुंदर हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरी दुन्नी है ना, जो मेरा भी तारतम्य ज्ञान यानी कि उनकी जो निज बुद्धि है, कहते वो भी उनके सौंदर्य का उसका वर्णन नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ पर इस 14 लोक के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में उस सौंदर्य का, वहां की किसी भी चीज का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। बस इतना भाव है खाली, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं वो कर नहीं सकते,
बस। हम्म। अंदर की बात है ना, गहरी। हाँ बिल्कुल। हाँ ये खुलती नहीं थी ये वाली चुप कि भी कैसे लदुन्नी कैसे गोते खा रही है ना, ये बात। जित नहीं, हाँ लदुनी। बस यही भाव यही है खाली कि वो हम्म वर्णन नहीं कर पा रहे ना इतना उनका हक जात का। हम्म हक जात में सभी आ जाते हैं, सभी हम्म ब्रह्म सृष्टियां भी आ जाती हैं, सभी हम्म जितने भी परम धाम के जितने भी हैं पशु पक्षी सभी आ जाते हैं हक जात में। हम्म क्योंकि सभी जिमी आसमान जितना भी है पशु पक्षी सभी हम्म हक की जाते हैं, हक जाते हैं। हम्म। तो उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे आपने पढ़ ही लिया है सारा, हाँ किस जी तरह से बोलिए। सारा बताया है कि वहाँ के पशुओं में पक्षियों में कितना बल है, जो यहाँ की हनुमान जी में भी नहीं है। वहाँ का एक पक्षी इतना बलवान है, देखो। हाँ वही लिखा ना भी, सीमाबद्ध हाँ नहीं करा जा सकता ना ज्ञान, हाँ जब तक हाँ, सीमाबद्ध में बस। करके ही बताया जा रहा है। हाँ सागर को बिल्कुल बिल्कुल। गागर में भर दिया राज्य में। बिल्कुल अगली चौपाई बिल्कुल। ऐसे ही है। हाँ अगली चुपाई कर लेंगे अपन। ये ज्योति हम्म, दीदी आप ये चुपाई दोहरा दो। एक मिनट, यही वाली अर्समता 56 अपार भी। है। हाँ हाँ जी। अर्समता सरोजरी 56 तक हो गई। अर्स मता अपार है, दिल में ना आवे बिना शुमार, ताथे ल्याऊं बीच हिसाब के, जो रूहें करें विचार, जो रूहें करें विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। राम सभी की सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम, प्रणाम। जय।